चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं शब्द एवं उनके भेद के वीवीआई क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। चलिए आप लोग इसका आंसर अगर जानते होंगे तो कमेंट में कीजिए और नहीं जानते होंगे तो आराम से सुनिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ वर्ण से शब्द बनता है, तो वर्ण या अक्षर एक ही चीज है। वर्ण या अक्षर के मेल से क्या बनता है बाबू? तो शब्द बनता है। और शब्द के मेल से क्या बनता है? तो वाक्य बनता है। समझ में आ गया? यानी वर्ण या अक्षर है, इसका अगर मेल करेंगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। और शब्द के अगर मेल करेंगे तो वाक्य बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों एवं ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों एवं ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या बोलेंगे? शब्द कहते हैं। तो चलिए यहाँ से ऑप्शन, यहाँ क्या होगा? शब्द होगा, यानी डी ऑप्शन होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्थर शब्द है। पत्थर शब्द क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया है तत्सम, देशज, विदेशज और यहाँ तद्भव दिया है। तो चलिए आप लोग यहाँ देख लीजिए कि तत्सम किसको बोलेंगे, तद्भव क्या बोलेंगे, और देशज किसको कहेंगे, और विदेशज किसको कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर उत्पत्ति या उद्गम या व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, ऐसा सवाल पूछ सकता है। तो उत्पत्ति, उद्गम या व्युत्पत्ति की दृष्टि से अगर पूछेगा तो शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। और 4 कौन कौन है? तो पहला है तत्सम। क्या है? तत्सम। अब यहाँ तत्सम है। दूसरा क्या है? तद्भव। तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। बात रही कि तत्सम किसको बोलेंगे, तो तत्सम जो होता है उस संस्कृत के मूल शब्द को कहते हैं। संस्कृत के मूल शब्द को संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो तत्सम कहते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। जैसे में हम लोग अगर मान के चलिए संस्कृत में अग्नि बोलें, ठीक है, या आम्र बोलें, तो अग्नि मतलब आग होता है, आम्र मतलब आम होता है। तद्भव क्या होता है? तो तद्भव जो होता है संस्कृत शब्दों के बदले हुए रूप होता है। यानी संस्कृत से जब हिंदी हो जाता है तब उसी को बोलते हैं तद्भव। तो संस्कृत शब्दों के बदले हुए रूप को क्या बोलते हैं? तो इसी को तद्भव बोलते हैं। और तद्भव में क्या हो गया? तो देखिए यहाँ पर अग्नि है, तो अग्नि से क्या होगा? अग्नि से आग हो गया, आम्र से आम हो गया। अब यहाँ देशज है, तो देशज किसको कहेंगे? तो देसी भाषा के शब्द को देसी भाषा के शब्द को देशज कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। जैसे में हो गया लोटा, जैसे में लोटा हो गया, डिबिया हो गया, खटिया हो गया, etc। आगे है विदेशज। क्या है? विदेशज। तो विदेशज में क्या होता है कि विदेशी भाषा के शब्द को, यहाँ पर देसी भाषा के शब्द को, और यहाँ पर लिखेंगे विदेशी भाषा के शब्द को
विदेशज कहते हैं। क्या कहेंगे? विदेशी भाषा के शब्द को विदेशज कहेंगे। जैसे में स्टेशन हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, ईटीसी। अब हमको मेन चीज यहाँ पर समझना है कि पत्थर क्या है। तो पत्थर क्या है? तो देखिए यहाँ पर हिंदी रूप है, संस्कृत रूप तो है नहीं। तो हिंदी अगर होता है यानी संस्कृत के शब्दों के बदले हुए रूप, तब हिंदी हो रहा था यानी तद्भव हो रहा था। तो तद्भव ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कान क्या है? तो कान भी क्या है? हिंदी रूप है, यानी क्या होगा यहाँ पर अभी समझा रहे थे हम कि बदले हुआ तद्भव किसको बोलते थे? तो हिंदी रूप को, यानी संस्कृत से जब हिंदी हो जाता था तो उसी को तद्भव कहते थे। तो यहाँ पर भी क्या होगा? तद्भव, क्योंकि इसका संस्कृत में कर्ण होता है कान का। क्या होता है? कर्ण। तो जब कर्ण देता था तत्सम, और कान दे दिया तो तद्भव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या गया? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन यौगिक शब्द, रूढ़, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए यहाँ पर योगरूढ़ होगा। अब बात रहा कि योगरूढ़ हम क्यों कह दिए, योगरूढ़ शब्द क्यों कह दिए? तो देखिए यहाँ पर 3 गो होता है, एक होता है यौगिक, एक होता है रूढ़, अब एक होता है योगरूढ़। ये 3 गो होता है बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद। तो कोई पूछेगा कि बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 होता है। कितने होते हैं? 3 होता है। अब बात रहा कि 3 कौन कौन होते हैं। तो एक में होता है रूढ़। क्या होता है? रूढ़। दूसरा में होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक। तीसरा में क्या होता है? योगरूढ़। क्या होता है? योगरूढ़। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि रूढ़ किसको बोलेंगे। तो वैसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर अर्थ ना निकलता है, वैसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर अर्थ ना निकलता है तो क्या बोलेंगे? रूढ़। और वैसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर अर्थ निकलता है तो यौगिक। और वैसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर विशेष अर्थ निकलता है तो उसको योगरूढ़ बोलेंगे। जैसे में यहाँ देखेंगे क्या है? पानी। तो पानी में अगर पा को अलग कर देंगे और नी को अलग कर देंगे तो ना तो पा से अर्थ निकलेगा ना तो नी से अर्थ निकलेगा, यानी कोई अर्थ ना निकलेगा। अब यौगिक में जैसे में लिखेंगे विद्यालय। क्या लिखेंगे? विद्यालय। तो विद्यालय में भी क्या करेंगे? विद्या और प्लस आलय लिखेंगे। तो विद्या भी अलग अर्थ निकल रहा है और आलय मतलब घर होदबे करता है, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है। यानी रूढ़ में क्या बताए थे कि रूढ़ में वैसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर कोई अर्थ ना निकलता है। जैसे में पानी है तो पा और नी अलग हो गया तो कोई अर्थ ना निकलेगा। यौगिक में क्या हो गया कि यौगिक में वैसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर अर्थ निकलता हो। तो यहाँ विद्यालय तो विद्या प्लस आलय कर दिए तो विद्या का भी अर्थ निकल गया और आलय मतलब घर होवे करता है। अब यहाँ यौगिक है तो यौगिक के बाद योगरूढ़ है। क्या है? योगरूढ़। तो योगरूढ़ में क्या होता है कि वैसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर विशेष अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? विशेष अर्थ। जैसे होता है मान के चलिए पंकज, या जितना भी बहुब्रीहि समास होता है वो ले सकते हैं। तो पंकज माने क्या होता है? तो देखिए पंक, पंक मतलब होता है कीचड़, और ज मतलब जन्म लेने वाला। तो पंकज से सीधे अर्थ क्या हो रहा है कि पंकज मतलब होता है कमल। क्या हो गया? कमल। तो देखिए यहाँ हम बोल रहे हैं पंकज और हो रहा है कमल, तो एक विशेष अर्थ दे रहा है। तो वैसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर विशेष अर्थ निकलता है उसको क्या बोलेंगे? योगरूढ़। तो योगरूढ़ होगा। क्या होगा? योगरूढ़। योगरूढ़ होगा। समझ में आ गया आप लोग के? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाष्प क्या है? वाष्प क्या है? तो वाष्प है, देखिए वाष्प अगर बोला जाए तो वाष्प ऐसे, वाष्प का मतलब होता है भाप। ठीक है, तो वाष्प है संस्कृत शब्द। क्या है? संस्कृत शब्द। तो संस्कृत को क्या बोलते हैं? तत्सम। तो तत्सम हो गया, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम्र है, देखिए आम्र भी संस्कृत है। आम्र क्या है? संस्कृत है। आम्र से क्या बनता है? आम।
तो अगर आम कहता तो तद्भव होता, लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, आम्र, तो आम्र क्या हो गया, तत्सम हो गया। तो तत्सम ऑप्शन ए में है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आग, आग को अगर संस्कृत में बोला जाए तो अग्नि होता है, अग्नि से आग बना है, तो ये हिंदी हो गया, तो हिंदी के क्या बोलेंगे, तद्भव, यानी बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए बी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। मोर, चलिए मोर हिंदी शब्द है, अगर इसको संस्कृत बोला है तो मयूर होता है, मयूर मतलब मोर। तो ई हो गया तत्सम, अभी हो गया तद्भव। तो यहाँ पर तद्भव, मोर पूछ रहा है तो तद्भव हो गया, तद्भव का मतलब ऑप्शन बी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खेत है, क्या है, खेत। चलिए खेत है, तो यहाँ भी हिंदी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन है, बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो अभी जस्ट बताएं 4 को। कौन कौन बताएं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, क्या को बताएं, 4 को। कौन कौन बताएं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये उत्पत्ति के दृष्टि से 4 को बताएं। तो इसका 4 ऑप्शन हो गया, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूपांतर के दृष्टि से, रूपांतर के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रूपांतर या प्रयोग भी पूछेगा तो इसके विधि इसके दृष्टि से 2 गो होता है। कितने होते हैं, 2 गो। इसी में आता है विकारी, विकारी, अब एक होता है अविकारी, अविकारी, विकारी शब्द या अविकारी शब्द, इसको हम अव्यय भी बोलते हैं, अव्यय भी बोलते हैं। देखिए इसमें विकारी में क्या होता है कि जिन शब्दों से लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन होता है उसके विकारी बोलेंगे। अब इसमें परिवर्तन नहीं होता है। कौन कौन, लिंग वचन कारक काल। जैसे हम लोग अगर लड़का बोलते हैं तो इसमें बोलता है कि लड़का को लड़के लिख सकते हैं, लड़कों लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं चेंज करेंगे। तो यानी एकदम सिंपल सी भाषा में कहें कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 2 गो। कौन कौन, तो विकारी और अविकारी, यानी 2 ऑप्शन कौन में है, तो डी में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रचना एवं बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रचना एवं बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रचना एवं बनावट, चलिए बनावट की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होता है। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है, तो एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। 3 गो हो गया। तो 3 भेद यहाँ बी में ऑप्शन दिया है, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिद्धांत शब्द है, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत संस्कृत शब्द है, क्या है, संस्कृत शब्द, तो तत्सम हो गया, यानी ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला देखेंगे आंसू, आंसू क्या है, तो आंसू हिंदी शब्द है, तो तद्भव हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अब बात रही कि आंसू, देखिए अश्रु मतलब आंसू होता है, अश्रु संस्कृत शब्द है, ये क्या है, संस्कृत शब्द है, ये क्या है, संस्कृत शब्द, और इससे बना है आंसू, तो आंसू क्या हो गया, हिंदी शब्द, क्या हो गया, हिंदी। चलिए यहाँ पर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय शब्द क्या है, तो पुस्तकालय क्या है, तो यहाँ पर योगरूढ़ हो जाएगा, नहीं योगरूढ़ नहीं हो जाएगी जी, योगरूढ़ तो विशेष अर्थ प्रकट करता है, इसको तोड़ने पर पुस्तक प्लस आलय हो जाएगा, पुस्तक प्लस क्या होगा, आलय हो जाएगा। तो ये विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, केवल अर्थ निकल रहा है, पुस्तक का भी आलय का भी, तो पुस्तकालय कौन हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। देखिए रूढ़ क्या बताए थे, रूढ़ में बताया था कि वैसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर अर्थ न निकलता है, और यौगिक में वैसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर अर्थ निकलता है।
अब योग रूढ़ में वैसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर विशेष अर्थ निकलता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पंकज, पंकज एक विशेष अर्थ देता है। जैसे पंकज को अगर तोड़ेंगे तो पंख प्लस ज होगा, तो पंख मतलब कीचड़ होता है और ज मतलब जन्म लेने वाला। तो जो कीचड़ में जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं, तो कमल होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा इसमें योग रूढ़, यानी विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। भिक्षा, भिक्षा क्या है, संस्कृत शब्द है तो तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखेंगे पंख, आगे क्या है, पंख शब्द क्या है, तो पंख क्या है, तो हिंदी है, तो हिंदी को बोलते हैं तद्भव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिंजड़ा शब्द है, पिंजड़ा क्या है, तो पिंजड़ा भी तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव, यानी हिंदी रूप है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो निम्नलिखित में किसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, तो देखिए अभी ये बता रहे थे हम कि एगो विकारी, अब एगो अविकारी, जिसको हम बोल रहे थे कि अविकारी को हम लोग अव्यय भी कहते हैं। तो इसमें बोले हम क्या कि विकारी में क्या बोले थे, कि विकारी में बोले थे कि जिन शब्दों से लिंग वचन काल, लिंग वचन काल कारक बदलता है, अब इसमें क्या होता है कि नहीं बदलता है, इसमें बदलता है, अब इसमें क्या होता है, नहीं बदलता है। तो जब नहीं बदलता है तो उसको अव्यय कहेंगे या अविकारी कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा जी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पर आप लोग हम यहाँ पर VVI जितना भी क्वेश्चन है शब्द से जो एग्जाम में पूछते आ रहा है या VVI पूछने वाला है, उसको हम टॉपिक ले लिए। अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं।